नमस्कार दोस्तों। अभी हम चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में हैं और चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल के साथ ही साथ चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग के बारे में भी हम आपको लगातार वीडियो दिखा रहे हैं। अपने चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग का पोल लगातार हम खोल रहे हैं। सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है और विधायक सांसद हमारे जो क्षेत्र के हैं उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसे विद्यालय में आया हूं जो विद्यालय भूमिहीन है ही, साथ ही साथ भवनहीन भी है। एक ऐसे विद्यालय की जो आजादी के 79 साल बाद भी पंचायत भवन में चलने के लिए मजबूर है। सरकार बात करती है कि शिक्षा पर सबका अधिकार है, शिक्षा बिहार के हर बच्चों को दिया जाएगा, हिंदुस्तान के हर उस बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा जो हिंदुस्तान में रहते हैं, बिहार में रहते हैं। मगर केवल ये सारी चीजें जो जुमलेबाजी दिख रही है। जरा सोचिए कि केवल चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं जिनके पास न भवन है, जिनके पास न भूमि है। आज वैसा ही विद्यालय में आए हैं और जिस विद्यालय में देखिए, आप देख लीजिए, यहाँ पे शिलापट लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है बीआरजीएफ के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज औरैया के बरई टोला में मंदिर के समीप सामुदायिक भवन। ये सामुदायिक भवन है और सामुदायिक भवन में ये सरकारी विद्यालय चल रही है। विद्यालय का नाम आपको मैं बता दूं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खैरवा टोला औरैया, प्रखंड चनपटिया, पश्चिमी चंपारण। समग्र सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। देखिए स्लोगन कितना शानदार लिखा हुआ है कि सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। मगर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब सरकार भवन नहीं बना सकती है बच्चों के लिए, जब सरकार भूमि नहीं दे सकती है बच्चों के लिए, और जब गरीब मजदूर और किसान के बच्चे पंचायत भवन में पढ़ने के लिए मजबूर होंगे, तो जरा बताइए कि जो ये स्लोगन लिखा गया है कि सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, ये कैसे संभव होगा। सरकार वादा करती है कि बिहार के हर बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और अच्छे शिक्षा हम देंगे, मगर एक ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि चंपारण में सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं जिनके पास ना अपना भवन है, ना भूमि है। कई झोपड़ी में विद्यालय चल रहे हैं, कई पंचायत भवन में विद्यालय चल रहे हैं। सारी हकीकत का पोल खोलते हुए आज हम चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के औरैया पंचायत में आए हैं और औरैया पंचायत एक ऐसा विद्यालय कि जो एक रूम में चलने के लिए मजबूर है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि विद्यालय जो है 5वां तक के विद्यालय है और एक रूम में जो है 1 क्लास से लेकर 5 तक बच्चे पढ़ते हैं। मजबूर है पढ़ने के लिए, क्योंकि सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार जो वादा करती है, उसका पोल खुलता हुआ ये जो है दृश्य आपको दिखा रहा है। देखिए एक बोर्ड यहाँ पर है, दिखा दीजिए जरा। एक बोर्ड यहाँ पे है, दूसरा बोर्ड वहां पे है और तीसरा बोर्ड वहां पर है। ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ये सारे बच्चों के बारे में भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे हम इस विद्यालय की हकीकत जानने का प्रयास करेंगे और सारी चीजों को मैं बताऊंगा आप सभी को कि आखिर ये जो बच्चे हैं और ये जो शिक्षक हैं एक रूम में पढ़ाने के लिए क्यों मजबूर है। नमस्कार सर। देखिए आइए, ये आपको जो है ऑफिस मिलेगा और ये सरकारी विद्यालय का ऑफिस है। थोड़ा सा अंदर आ जाइए। सरकारी विद्यालय का ऑफिस है और देखिए ये जो चाची हैं बच्चों के लिए भोजन बनाती हैं और इसी में ऑफिस है और इसी में देखिए जो है मिड डे मील के लिए भोजन बनता है। यही सरकार की वादा सबका साथ, सबका विकास और सबको अच्छी शिक्षा देने की वादा है। चुनाव है और नीतीश कुमार जी के द्वारा लगातार जो है बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है, बड़ी बड़ी वादे हो रहे हैं। शिक्षा विभाग से लेकर हर विभाग को लेकर जो है बड़ी बड़ी वादे सरकार कर रही है, मगर आखिर चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में भवनहीन और भूमिहीन विद्यालय चलने के लिए आखिर क्यों मजबूर है। कैसे हैं सर आप? जी अच्छे हैं। आप लोग पंचायत भवन में विद्यालय चला रहे हैं। ये पंचायत भवन नहीं है, सामुदायिक भवन है। सामुदायिक भवन है। जी।
तो विद्यालय अभी जब मेरा पोस्टिंग हुआ तो विद्यालय इसी में चल रहा था। हाँ। और ये विद्यालय आपको खैरवा टोला का है। अच्छा अच्छा। और यहाँ खैरवा टोला में मतलब स्कूल या जगह नहीं होने के कारण ये विद्यालय को सामुदायिक भवन में चलाया। मैं आपको बता दूं कि खैरवा टोला यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पड़ेगा, शायद 1 किलोमीटर दूर होगा। वहां का विद्यालय दूसरे टोला में, ये बढ़ई टोला है, बढ़ई टोला में चल रहा है। जरा सोचिए कि सरकारी विद्यालय चलाने के लिए भूमि नहीं है, सरकारी विद्यालय चलाने के लिए भवन नहीं है, तो गरीब मजदूर और किसान के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। जरा सोचिए कि उस गांव के बच्चे इतना दूर आते होंगे पढ़ने के लिए, कितना मजबूरी होता होगा, बरसात हो ठंडा हो, और जब चिलचिलाती हुई धूप पड़ती होगी तो कितना बच्चों को परेशानी होता होगा। आखिर आप लोग को जो है भवन क्यों नहीं दिया जा रहा है, जमीन क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमने आपको सीओ साहब को एक पत्र लिखा है, आवेदन लिखा है। और उनको बोला है कि सर हमें एक आप भूमि उपलब्ध कराने की अनुमति दें। और जब भूमि उपलब्ध हो जाएगी तो सरकार की व्यवस्था है और विद्यालय बनेगा। जी, थोड़ा सा देखिए, प्रिंसिपल साहब के द्वारा ये लेटर लिखा गया है। ऐसे लेटर हमको लगता है जो भी प्रिंसिपल इस विद्यालय के अपने अपने समय में रहे होंगे, ऐसे ऐसे लेटर जो है बहुत सारा लेटर लिखाया होगा। मैं आपको बता दूं कि इस लेटर में भवन प्लस भूमि दोनों के लिए लिखा गया है। सीओ साहब के लिए, सीओ साहब के पास लिख कर दिया गया है और उनसे गुजारिश किया गया है कम से कम आप भूमि उपलब्ध करा दीजिए, भवन बनवा दीजिए, ताकि जो है यहाँ के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, बढ़िया से पढ़ाया जाए। मगर मैं आपको बता देता हूँ कि जो है बिहार सरकार के द्वारा और विपक्ष के द्वारा वादा किया जा रहा है कि जो भी गरीब लोग होंगे जिनके पास अपना जमीन नहीं है, अपना घर नहीं है, उनको 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं उस विपक्ष के नेता से पूछना चाहता हूं कि जो आपके बिहार में दयनीय स्थिति है सरकारी विद्यालय का, तो सबसे पहले सरकारी विद्यालय के लिए आप लोग भूमि की व्यवस्था कीजिए। सबसे पहले आप लोग सरकारी विद्यालय के लिए जो भूमि है, जहाँ भवन नहीं बने हैं, सबसे पहले वहां पे आप लोग भवन बनवाइए। सबसे पहले ये जरूरी है, न कि आप लोग वोट बैंक के लिए जो गरीबों को आप लोग शोषण कर रहे हैं, गरीबों को लुभावना दे रहे हैं कि 3 डिसमिल जमीन आपको दिया जाएगा, ये जरूरी नहीं है। आप लोग को परेशानी होती है कि नहीं बच्चों को पढ़ाने में? जी, परेशानी होती है। और समस्त बच्चों का स्वर्णिम विकास के लिए विद्यालय एकदम महत्वपूर्ण है। और उसमें खेल का मैदान हो, बच्चे खेलें तो अब समुचित विकास हो पाएगा। विकास में तो बाधक है, लेकिन हम लोग इसमें भी कोशिश करते हैं कि बच्चे अच्छे करें और अच्छे से हम लोग पढ़ाते हैं उन्हें, और उन्हें अच्छे से उनका स्वर्णिम विकास करने में हम लोग कर्तव्य अपना निभाते हैं। अच्छा, शिक्षा पदाधिकारी जो है हमारे बेतिया का, उनसे आप इस चीज को नहीं बताए हैं कि क्या परेशानी है आप लोग को? देखिए, ये पैनल बाई पैनल काम होता है, हम लोग को शिक्षा विभाग में जाना नहीं पड़ता है। अच्छा अच्छा। ई शिक्षा के माध्यम से हम अपना जो ग्रीवांस होता है हम डालते हैं और उसका निष्पादन हमारे डीओ साहब हैं, हमारे बीओ साहब हैं, वो सब लोग करते हैं। तो हमने अपना यहाँ सीओ साहब को लिख के दिया है। हमारा जो बीओ साहब है उनको भी हमने कहा है कि सर हमारा विद्यालय हमारा सामुदायिक भवन में चल रहा है, इसको आप भूमि उपलब्ध कराया जाए। तो सीओ सर का काम है भूमि उपलब्ध कराना, तो उनसे बोला गया है अब सर जब उपलब्ध कराएंगे तो विद्यालय बनेगा। चलिए, धन्यवाद। देखिए, आइए थोड़ा सा चाची से भी हम बात कराते हैं। चाची, कब से नौकरी करे निरुआ? हमारा हो गया 6-7 साल हो गया। एक रूम में इतना कम जगह में रुआ दिक्कत परेशानी होला कि ना? जी, बहुत दिक्कत हो रहा है इसमें, खाना बनाने में सब चीज का दिक्कत हो रहा है। क्या कहिएगा सरकार से, आपको व्यवस्था मिलना चाहिए? व्यवस्था मिलना चाहिए। हम वहाँ से आती हूँ। कहाँ से आते हैं? खैरवा टोला। खैरवा टोला से आते जी, हैं? उतना दूर से हम, खैरवा टोला से उतना दूर से यहाँ पे आप लोग बारिश हो धूप हो उसी समय हम उसी में आते हैं टाइम लिए यहाँ पर खाना बनाने। अच्छा अच्छा। समय से पैसा मिलता है आपको? जी। चलिए, यही व्यवस्था है। और एक रूम में देखिए प्रिंसिपल साहब भी बैठे हुए हैं और उसी रूम में मिड डे मील का भोजन भी बनता है। सोचिए कितना परेशानी होती होगी। और आइए आज
आइए बच्चों से भी आपको तहकीकात कराते हैं, बात कराते हैं। और यहाँ जो मैम है उनसे भी हम बात करेंगे कि आपको कितने परेशानी होती है इन सभी बच्चों को एक रूम में पढ़ाने में। कैसे है मैम? बढ़िया सर। आप एक रूम में आप लोग इतने बच्चों को पढ़ाती हैं, समस्या होता है कि नहीं होता है? बहुत ज़्यादा सर समस्या का वो सामना करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को ठीक से ना बैठने की व्यवस्था है। एक रूम में आप रूम में देखे हुए हैं कि ये पूरा रूम टूटा पूरा पड़ा हुआ है। और हमको तो आए हुए यहाँ पे 1.5 साल 2 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन हम लोग आने के बाद भी हो गया। हाँ, कितना दिन से आप यहाँ आती हैं? सर नवंबर में मेरा 2 साल पूरा होने जा रहा है। और तब से जब मैं विद्यालय में आई थी तो मुझे तो विद्यालय का पता ही नहीं था कि कहाँ पे है। मैं खैरोटोला गांव में गई थी तो वहाँ से पता चला कि विद्यालय यहाँ पे एक सामुदायिक भवन में चल रहा है। जब मैं यहाँ पे आई तो देखी तो विद्यालय का तो स्थिति देख करके मतलब बस एकदम बदतर हो गया था। फिर आप क्लासरूम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 to 5 क्लास के बच्चे इसमें बैठे हुए हैं, लेकिन बैठने का प्रॉपर जगह नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए इस विद्यालय का स्थिति एकदम जर्जर है, एकदम टूटा हुआ है, धंसा हुआ है। ये लोग मजबूर है इसमें पढ़ाने के लिए। सबसे बड़ी बात है, इधर कैमरा घुमाइए ना। सबसे बड़ी बात है कि खैरवा टोला यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। यह चनपटिया विधानसभा क्षेत्र का विकास देखिए कि कहीं और का विद्यालय कहीं और चल रहा है, वो भी सामुदायिक भवन में। सरकार से क्या कहिएगा? आपके डीओ साहब जो है शिक्षा पदाधिकारी है, उनसे क्या मांग कीजिएगा? उनसे सर यही मांग करेंगे कि विद्यालय जिस गांव का है उस गांव में इस विद्यालय को स्थापित किया जाए। और ये अभी जो हम लोग का विद्यालय वर्तमान में जहाँ पे चल भी रहा है, तो ये जिस गांव में भी चल रहा है उस गांव से एकदम बाहर चल रहा है। एक तो हम लोग का विद्यालय खैरवा टोला में होना चाहिए, वहाँ भी नहीं है। और ये परई टोला गाँव में चल रहा है, तो उस गाँव से भी एकदम बाहर चल रहा है। तो जिसके वजह से थोड़े यहाँ बच्चे भी कम आ पाते हैं, क्योंकि दूरी हो जाता है। सरकार का तो नियम है कि हर एक गाँव में प्राइमरी विद्यालय होना चाहिए, जिसमें 1 to 5 क्लास के बच्चे उसमें पढ़ सके, जो 1 किलोमीटर के रेंज में हो, जिसमें छोटे बच्चे जा सके। अब ये बताइए कि खैरोटोला गांव का स्कूल है और इतना दूर चल रहा है, तो जो 5-6 साल के बच्चे जो क्लास फर्स्ट में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कैसे आएंगे? उनको माता पिता ला करके छोड़ते हैं, लेकिन पर डे कोई कितना छोड़ेगा? अगर गांव में स्कूल है तो उसे बच्चे भी देख करके मोटिवेट होते हैं कि चलो वो जा रहा है तो हम भी जाएं उसके साथ में। तो ऐसे बच्चे भी यहाँ पे उसी की वजह से कम आते हैं। लेकिन अभी हम लोग के पास जितना संख्या है उतना सारे बच्चे अभी आ रहे हैं। लेकिन यही सरकार से अनुरोध है कि हम लोग का विद्यालय बनवाया जाए जल्दी से। अच्छा, जांच टीम वगैरह आता है कि नहीं आप लोग का, जो यहाँ पे जांच करने के लिए आता है? अभी सर पिछले साल आए थे लोग, लेकिन इस बार अभी कोई नहीं आया यहाँ पे। और उसका रिपोर्ट वगैरह हम लोगों ने इसके लिए आवाज़ भी उठाया है कि विद्यालय हम लोग बनवाया जाए। यहाँ के जो अभी वर्तमान में जो मुखिया हैं उनसे भी हम लोग मुखिया जी उनसे भी बोला गया था कि आपके मुखिया जी तो बहुत बड़े ठेकेदार हैं। हाँ, उनसे बोला गया था, तो लेकिन वो इस पे कोई आगे का कोई काम नहीं। हाँ, वो बोले भी थे कि यहाँ विद्यालय में सब जगह टाइल्स वगैरह लग गया है तो यहाँ भी टाइल्स लगेगा। तो हम लोग गर्मी की छुट्टी में ही हम लोग बोले थे कि सर लगवा दीजिए, क्योंकि बच्चे उस टाइम नहीं आ रहे हैं। लेकिन उस टाइम भी नहीं लगा, आने के बाद से फिर वही हाल है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जगह भी नहीं है कि हम लोग नल का व्यवस्था उस तरह से करवा सके। अभी वर्तमान में जो पाइपलाइन जो पानी आता है उसे हम लोग टंकी का पानी से यूज करते हैं। सरकार के द्वारा जो जल नल वाला पानी आता है हाँ हाँ हाँ। यहाँ विद्यालय का जो अपना नल कहाँ नहीं लगवाएगा? यहाँ पे बगल में लगवाओ तो गांव वाले लड़ने झगड़ने लगते हैं लोग। अब यहाँ पे फील्ड वगैरह भी नहीं है जिससे बच्चे वगैरह खेले वगैरह वहाँ पे। तो अब बच्चे क्लासरूम में ही खेलते हैं, नहीं तो गैलरी में खेलेंगे, और कोई जगह ही नहीं है। अब आप ही देख सकते हैं कि इसमें 1 to 5 क्लास के बच्चे हैं, कैसे पढ़े वो सब। देखिए, यही चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के औरैया पंचायत का ये प्राथमिक विद्यालय का हालत है, और दर्शाता है कि चनपटिया में कैसे विकास हुई है। देखिए, ये जो भी बच्चे हैं, थोड़ा सा कैमरा घुमाइए और इनके चेहरा पर लाइए आप कैमरा। देखिए, कोई भी करोड़पति परिवार के बच्चे नहीं हैं, कोई भी बिजनेसमैन परिवार के बच्चे नहीं हैं, और कोई भी अरबपति परिवार के बच्चे नहीं हैं, न नेता विधायक सांसद के बच्चे हैं। ये जो भी बच्चे हैं सब गरीब मजदूर और किसान के बच्चे हैं, और अधिकांश चुनाव में गरीब मजदूर और किसान की बातें होती हैं।
मगर जमीनी धरातल पर देखिए कि जो बच्चे गरीब मजदूर और किसान के बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ने आते हैं वहाँ की व्यवस्था कितना लचर है। बोर्ड पर तो लिखा हुआ है, देख लीजिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है थीम बाढ़ से बचाव तथा सुरक्षा। सुरक्षा के लेकर यहाँ शिक्षा दी जाती है, मगर इनको कैसे सुरक्षा मिलेगा, कैसे जो है बच्चे का भविष्य बनेगा, कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए सरकार यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं रखी है। देख लीजिए, ये सारी व्यवस्था है, एक रूम में बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। कि जो आप अधिकार की बात करते हैं, शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं और कहते हैं कि सबको शिक्षा एक समान दी जाएगी, सबका शिक्षा पर अधिकार है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं जो भवनहीन है, भूमिहीन में मजबूर है शिक्षक पढ़ाने के लिए। तो आखिर इन लोगों को कब इनका अधिकार मिलेगा, कब भूमि मिलेगा, कब भवन बनेगा और कब बच्चे जो है अच्छे सुविधा के साथ पढ़ेंगे। हमारे साथ एक हमारे मित्र हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और इस हालात पर पूछना चाहेंगे कि आखिर जो ये हालात है ये कब सुधार होंगे। सरकार बड़े बड़े वादा कर रही है, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, सरकार ये भी बोलती है कि शिक्षा पर सबका अधिकार, मगर एक कैसा अधिकार है कि बच्चे झोपड़ी में पढ़ने के लिए मजबूर है, बच्चे खुला मैदान में पढ़ने के लिए मजबूर है, बच्चे सामुदायिक भवन में पढ़ने के लिए मजबूर है। क्या कहिएगा आप? अब आप देखिए, इसमें कोई बड़ा आदमी का बच्चा है वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा आदमी को, किसी नेता को ये दिक्कत झेलना पड़ेगा, तब तो सुधार होगा। क्या किसी टीचर के बच्चे हैं इसमें? नहीं है। जो टीचर पढ़ाने आए हैं उनके बच्चे हैं, उनके भी नहीं है। या किसी नेता के भी बच्चे नहीं है। किसी मुखिया का बच्चा है, नहीं है। बड़े नेता का बातें छोड़िए, अगर आप एक बार मुखिया बन जाइए, अपने बेटे को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाइए। यही देखिए कैसे विडम्बना है, चलो देखिए कैसे विडम्बना है कि आपका वोट लेकर आपका ही अधिकार छीन लिया जाता है। आपका एक वोट से सरकार बनती है और एक वोट से सरकार गिरती है, मगर यहाँ पे हमारे नेता एक वोट लेकर विधायक तो बन जाते हैं, सांसद तो बन जाते हैं, मुखिया तो बन जाते हैं, मगर जब जीतते हैं आपके वोट लेकर तो आपका ही सबसे पहले अधिकार को खाने का काम करते हैं, आपके ही अधिकार छीनने का काम करते हैं। यही हालात हम चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के औरैया पंचायत का जो हम दिखाना चाहे हैं। और हमारे साथ एक चाचा हैं, चाचा से भी पूछेंगे आखिर आपके गांव के जो विद्यालय है सामुदायिक भवन में चलने के लिए मजबूर है, आखिर क्या कारण है? वहाँ जमीन नहीं मिल रहा है। खैरवा टोला में हाँ, प्रशासन के कमी से वहाँ स्कूल नहीं बन रहा है, इसीलिए हमारे गांव में ये पंचायत भवन बाधित करके स्कूल चल रहा है। ये तो सौभाग्य है और आप लोग का बहुत बड़ा मतलब योगदान कहा जाएगा कि दूसरे गांव के विद्यालय को आपने जगह दिया, अपना सामुदायिक भवन दिया। मगर कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है कि सरकार जो विकास की वादा करती है, कहती है सबका साथ सबका विकास, सबको शिक्षा का अधिकार, ये कैसा अधिकार है? ये सब लालू जी में बंदूक का राज था और इसमें कलम का राज है। प्रशासन सब कलम के चलते सब प्रशासन मिली जुली है, कहीं सही काम नहीं हो रहा। बताइए, नीतीश कुमार कल 10-10 हजार रुपया हर महिला को रोजगार के लिए दिया है और यहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था कितना लचर है। अरे महाराज, हम क्या कह रहे हैं, कोई यहाँ अफसरशाही है, इस राज्य में खाली अफसरशाही है, अफसर उठ रहा है। हाँ, कोई काम कहीं नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए प्रशासन सही रहता तो स्कूल वहाँ पर बनता, वहाँ पर चलता। सीधा सवाल, मतलब सीधा सीधा बात है कि पहले जो है डाकू लूटते थे, चोर बदमाश लूटते थे, अभी अधिकारी लूट रहे हैं। हाँ, अधिकारी लूट रहे हैं, कोई किसी का कोई वैल्यू नहीं है, जनता मर रही है। यही हकीकत मैं आपको दिखाने का प्रयास किया हूं। और चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में जो है बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादे के साथ हर गांव में हर टोला में घूम रहा है और हमारा अभियान यही रहा है। बहुत सारा आपने वीडियो देखा होगा चंपारण बिहार न्यूज चैनल पर कि लगातार हम चंपारण के जो सरकारी विद्यालय हैं जो भूमिहीन भवनहीन में चल रहे हैं उनकी हकीकत को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और बिहार सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार, केंद्र सरकार जो वादा कर रही है और जमीनी हकीकत क्या है, इसमें अपना राय जरूर दीजिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।